यहाँ पे इजराइल के एयरबेस सैनिक ठिकानों पर हमला हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक कर रहा है ईरान। यहाँ पे देखिए, तो जैसा आपने कहा कि जो खामनेई का पॉलिटिकल करियर है वो इसी बात पे टिका हुआ है कि वो अपने लोगों को मैसेज दे सके कि देखिए हमने वार करने पर पलटवार किया है। और इसी वजह से देखिए इजराइल के कई शहरों पे बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। हालांकि ये पहले से ही तय था कि ईरान की ओर से बदला लिया जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे ईरान की ओर से 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें जो कि तबाही मचाने के लिए काफी हैं। इजराइल पे जिस तरीके से अटैक किया गया, तस्वीरें दिखा भी रहे आपको वहां से, जहां पे देखिए कई अलग अलग शहरों पे यहाँ पे अटैक किया गया है। ना सिर्फ शहरों पर बल्कि डिफेंस के ऑफिस पर, मंत्रालय पर भी यहाँ पे अटैक की खबरें हैं। यानी कि अब कोई मुरव्वत, कोई इफ एंड बट नहीं रह गया है जहां पे दो कदम पीछे हटने की भी गुंजाइश हो। यहाँ पे जिस तरीके से बड़े पैमाने पर यहाँ पे हमला हुआ है, दोनों ही देशों के बीच महायुद्ध जैसे हालात है। हालांकि इस महायुद्ध के हालात में देखना ये होगा कि अब इजराइल की ओर से जिस तरीके से पुतिन का जो अगला स्टेप होगा, जो रणनीति होगी, या फिर अगर बात की जाए नेतन्याहू की क्या रणनीति होगी, कई देश जो इस तरीके से युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, उनकी ओर से स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और इसी बीच एक और जानकारी आपको देते हैं, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर ने नया आर्मी चीफ नियुक्त कर दिया है। आपको बताएं कि ब्रिगेडियर जनरल अमीर हतामी ईरान ने नए आर्मी चीफ नियुक्त किए हैं। कल इजराइल के हमले में ईरान के आर्मी चीफ की मौत हो गई थी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने अब नया आर्मी चीफ भी नियुक्त कर दिया है, क्योंकि हालात जिस तरीके से बने हुए हैं उसमें बहुत जरूरी है कि दोनों तरफ से ही इसको लेकर के प्रतिक्रिया दी जाए। हालांकि ईरान की तरफ से जब प्रतिक्रिया दी जा रही है तो नुकसान अब इजराइल में भी देखने को मिल रहा है। इजराइल ने सबसे पहले ये शुरुआत की थी, लेकिन पूरा अंदेशा था ईरान को कि ऐसा होगा और ऐसा हुआ। अब ईरान की तरफ से जब पलटवार किया जा रहा है तो उन्हें नए आर्मी चीफ की भी जरूरत है, क्योंकि उनके आर्मी चीफ इजराइल के हमले में मारे गए हैं। अब ईरान ने अमीर हतामी को नया आर्मी चीफ भी नियुक्त कर दिया है। दोनों ही देश जल रहे हैं। अंदेशा हालांकि दोनों को ही था कि क्या कुछ होने वाला है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, नया आर्मी चीफ नियुक्त करना यानी कि नई रणनीति भी बन गई है कि आखिरकार किस तरीके से इजराइल के पलटवार का जवाब देना है। जी हाँ, दुनिया के सारे देश ऐसा करते हैं कि उनको मालूम है कि युद्ध की स्थिति में सबसे पहले उनके जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं और एयर मार्शल्स हैं, उनको किल किया जाएगा दुश्मन के द्वारा। इसीलिए पहले से ही एक लिस्ट बनी होती है कि अगर अपॉइंटमेंट ए मारा गया तो उसकी जगह बी कौन जगह लेना है, और अगर बी भी मारा गया तो उसकी जगह सी को जगह लेना है। तो ये जो निर्देशक है, ये सब देशों में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होती है वो पहले से ही लिस्ट बना के रखती है, लेकिन इसके लिए एक पॉलिटिकल पैट्रोनेज की भी जरूरत पड़ती है। हमें याद रखना पड़ेगा कि ईरान की जो IRG है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, वो आम फौज की तरह से नहीं है। उसमें जो बड़े बड़े जनरल्स होते हैं, अभी ब्रिगेडियर साहब को बनाया गया है, ये सब आयतुल्लाह खमेनी के खास पॉलिटिकली चुने गए नुमाइंदे हैं। तो इनको ना सिर्फ वहां आर्मी का जनरल माना जाएगा, वरन उनको आयतुल्लाह खमेनी का खास पॉलिटिकल मोहरा या तोप समझा जाएगा। तो सर, ये मान करके चलें कि अभी दोनों ही तरफ से जो ये युद्ध शुरू हुआ है, ये लंबे वक्त तक चलने वाला है, रुकने वाला नहीं है। ये युद्ध चलेगा 2-3 दिन तक डेफिनेटली चलेगा, क्योंकि इसके लिए दोनों ही पक्ष में एक लिमिटेशन है। ईरान के पास टोटल कितनी मिसाइलें हैं? करीबन 2000 CIA का आकलन है। तो अगर 2000 IRBM या MRBM ईरान के पास है और वो इस तरह से 100 200 लॉन्च करता रहा, तो वो इस तरह के बड़े बड़े हमले करीबन 20 बार करेगा। इसी तरह से इजराइल के पास भी टोटल फायर पावर जो है वो अनलिमिटेड नहीं है। ये समझना पड़ेगा कि इजराइल की आर्म्स इंडस्ट्री बहुत विकसित है, बहुत सोफिस्टिकेटेड हथियार बना सकती है, लेकिन वो एक दिन में कितने बना सकते हैं? एक दिन में आकलन के हिसाब से इजराइल की जो आर्म्स इंडस्ट्री है, उनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हैं, वो बड़े वाले बॉम्ब यानी 500 kg 1000 पाउंडर बॉम्ब एक दिन में करीबन 40 बना सकते हैं। तो वो अगर इस तरह से 200 जहाज भेजकर 400 बॉम्ब ईरान के ऊपर भेजते रहेंगे तो उनको अमेरिका के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। होता यह है कि अमेरिका ने नेटो कंट्रीज में, यानी यूरोप के देशों में, रूस के विरुद्ध युद्ध करने के लिए अपने सारे स्ट्रेटेजिक डिपोज में हजारों की तादाद में बॉम्ब्स रखे हुए हैं। बिल्कुल यूके देवनाथ सर, आप इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं। जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में युद्ध के हालात हैं, ऐसा लगता नहीं कि बहुत जल्द ये थमने वाला है। इस बीच बड़ी बात यहाँ पर यह कि दोनों ही देशों की ओर से, अगर बात करें इजराइल की या ईरान की, तो उनकी ओर से ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन का नाम क्या था ये भी जान लीजिए। ऑपरेशन राइजिंग लायन ये चलाया गया इजराइल की ओर से, जिसके जवाब के तौर
पे ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 यहाँ पर जो है ईरान की ओर से किया गया। और यही वजह कि यहाँ पे जो युद्ध के हालात है वो और तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लड़ाकू विमानों से यहाँ पर हमला किया गया इजराइल की ओर से, और अब ईरान की ओर से 100 से ज्यादा जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उनसे इजराइल के अलग अलग शहरों पर अटैक किया जा रहा है। देखिए अब देखिए किस तरीके से इजराइल की ओर से यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पे जानबूझकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है इजराइल की ओर से, और उसके जवाब के तौर पर तेल अवीव समेत कई इलाकों पर यहाँ पे अटैक किया गया है। साथ ही अगर बात करें इजराइल की, तो इजराइल की ओर से परमाणु वैज्ञानिक और टॉप कमांडर ढेर कर दिए जा चुके हैं अभी तक, और यही वजह है कि उसके जवाब के तौर पे ईरान की ओर से तेल अवीव समेत कई शहर ऐसे हैं जहां पे अटैक किया जा रहा है, और इजराइल के रक्षा मंत्रालय को भी यहाँ पे टारगेट किया गया ईरान की ओर से। तो देखिए यहाँ पे वार पलटवार का दौर चल रहा है। जिस बात की आशंका थी वह आशंका आगे बढ़ रही है, और एक के बाद एक यहाँ पे अटैक दोनों ही देशों की ओर से लगातार दिखाई दे रहे हैं। तो ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों को अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थार्ड कर रहा है इंटरसेप्ट, ये भी खबर सामने आ रही है। इजराइल ने ईरान की अगर बात की जाए तो बैलिस्टिक जो मिसाइलें हैं उनको मार गिराया है। थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यहां पर मार गिराया गया हवा में ही। इसी के साथ साथ ईरान की मिसाइलों को हवा में मार गिराया गया है। अमेरिका ने इजराइल को भेजा है थर्ड। तो जिस तरीके से बाकी जो अलग अलग देश है, सहयोगी देश है इजराइल के, जो उसे सहयोग की तौर पे जो एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे भेज रहे हैं, जो मिसाइलें भेज रहे हैं, उसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे उसका फायदा मिला इजराइल को जब ईरान के भेजे गए बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया है। जानकारी जो निकल के सामने आ रही है, अमेरिका ने इजराइल को थर्ड भेजा है और इजराइल ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया। यानी कि जो हमला 100 जगहों पर किया गया ईरान की ओर से, उसमें नुकसान कितना हुआ है इस बात का तो आकलन बाद में होगा, लेकिन फिलहाल खबर यह है कि जो बैलिस्टिक मिसाइलें थी उसे हवा में ही मार गिराया गया है। और अब बात करेंगे ईरान की। ईरान में आखिरकार वो कौन कौन से आर्मी चीफ रहे, परमाणु साइंटिस्ट रहे जिन्हें मार गिराया गया है, उनके बारे में भी अब आपको बता देते हैं। देखिए, अगर हम बात करें अली राशिद की तो उसे मार गिराया गया है। इसके अलावा हुसैन बहाली को भी मार गिराया गया है, अमीर मौसवी को भी मार गिराया गया है और हुसैन सलामी को भी मार गिराया गया है। तो ये ऐसे तमाम नाम हैं जो कहीं ना कहीं ईरान के लिए भी बड़े थे, इजराइल के लिए भी बड़े थे। अब इजराइल की तरफ से एक सोची समझी रणनीति के तहत कार्य किया गया और उसके बाद इन सभी को मार गिराया गया है। अमीर शाहराम, अली राचा, खोमरेत हैदरी, नासिर ज़ादा, रजिया सुलेमानी, अमीर अली, इस्माइल कानी, मोहम्मद फापकुर, अली राजा। तो ये वो नाम है जिसमें आर्मी चीफ का नाम भी शामिल है, परमाणु साइंटिस्ट का नाम भी शामिल है, जो सबसे पहले इजराइल की तरफ से वार किया गया था। उस वार में इन सभी को मार गिराया गया है। और इस बीच बड़ी के हवाले से खबर आ रही है, ईरानी मिसाइलों का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमला सामने आया है। तेल अवीव में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पे हमला किया गया है। तो देखिए, जैसे इजराइल की ओर से हमला किया गया था ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स के आसपास के इलाकों को, ठीक वैसे ही ईरानी मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है, इसके मुताबिक ईरानी हमले में भी इजराइल के यहाँ पे न्यूक्लियर वाले पावर वाले जो इलाके थे, जो रिसर्च सेंटर था, उसको टारगेट किया गया है। तो एक तरीके से न्यूक्लियर वॉर की ओर दोनों ही देश आगे बढ़ रहे हैं, जहां पे एक दूसरे को किस हद तक डैमेज किया जाए इसका यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। यूके देवनाथ सर, जिस तरीके से पहले हमला किया गया इजराइल की ओर से ईरान के रिसर्च सेंटर के आसपास न्यूक्लियर पावर के, तो वही हमला पलटवार के तौर पे ईरान की ओर से भी इजराइल। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, क्योंकि जब नॉर्मल 500 किलो या 1000 किलो का कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब गिरता है तो जो डैमेज है उससे अगर न्यूक्लियर संयंत्र है या रिसर्च सेंटर है वहाँ से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो जाए या न्यूक्लियर डस्ट जो है वो बाहर निकल कर हवा में उड़ जाए, तो वो हवा के साथ उड़ते उड़ते पूरे इजराइल के अंदर या पूरे ईरान के अंदर फैल सकती है। ऐसे में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर डस्ट जब फाइनली 2-3 दिन के बाद सेटल होती है, हवा के रुख पर निर्भर करता है, तो वो वहाँ पर जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स है, उसको आने वाले दशकों तक अफेक्ट करती है। और तो और ज़्यादा न्यूक्लियर डस्ट या ज़्यादा विकिरण अगर एक्सीडेंटली इन बम हमले के बाद लीक हो जाए तो वो रेडिएशन जो है वो मनुष्य में उसके डीएनए को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। आने वाली जो पीढ़ियां जब पैदा होती हैं उनमें बर्थ डिफेक्ट भी हो सकते हैं। तो बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। दुनिया के सारे देशों को अब चाहिए कि ईरान और इजराइल के ऊपर दबाव डालें कि एक दूसरे के न्यूक्लियर संयंत्रों पर हमला ना करें, क्योंकि इससे सिर्फ उन देशों को नहीं, आसपास के जितने देश हैं सबको खतरा है। जी, इजराइल की तरफ से शुरुआत ही कुछ इस तरीके से की गई है। अब बात करेंगे कि ईरान के ड्रोन को इजराइल किस तरीके से
इंटरसेप्ट किया है। तो ईरान के ड्रोन को इजराइल लगातार इंटरसेप्ट कर रहा है। इजरायली वायुसेना ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। तो ये जानकारी भी मिल रही है क्योंकि ईरान की तरफ से अब ये पलटवार किया जा रहा था, जिसके बाद ये इंटरसेप्ट किया गया है। और वैसे भी कैप्टन शान कुमार, अगर हम बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल तो इसी के लिए जाना जाता है कि अगर उनकी तरफ कुछ भी भेजा जाता है तो वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो दो अलग अलग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं दोनों देशों के द्वारा, इसमें दुनिया भी तो बट रही है, आधे इधर आधे इधर। बट तो इसलिए रही है कि सीधा सीधा उन्होंने नाम ही ऐसा रखा है। देखिए, मैंने अभी आपको जस्ट कुछ देर पहले कहा था, ऑपरेशन राइजिंग लायन का मतलब है कि ये जो है वो अपने आप को नया इजराइल मानता है, इस क्षेत्र का लायन मानता है, बादशाह मानता है अपने आप को। अब उसको पता है हम मारेंगे, और लेजिटिमेट टारगेट चुन चुन कर मार रहा है, प्रिसाइज अटैक कर रहा है, और ये वर्ल्ड को मैसेज भी दे रहा है कि मुझे ईरान के उन प्रोग्राम से खतरा है, इसलिए मैं उनको ध्वस्त करूंगा और ईरान को सबक सिखा के उसे रास्ते पे सभ्यता के हिसाब से जीने के लिए मजबूर करूंगा। वो जियो स्ट्रैटेजिक सिनेरियो में मिडिल ईस्ट में अपनी जगह बना रहा है और विश्व को दिखा रहा है उसे अमेरिका का डिप्लोमेटिक और मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट है।